दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि करबला की जंग क्यों हुई, यानी कि करबला की जंग के होने के पीछे की असल वजह क्या थी और ऐसी क्या वजह बनी कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों की शहादत दी और खुद भी सजदे की हालत में कुर्बान हो गए। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि 10 मुहर्रम का दिन आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया के विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल गई। यजीद एक बहुत बुरा और बदबख्त शैतान था, शराबी था और जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन कभी कबूल नहीं करेगा। इसलिए यजीद ने मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन कुतबा को एक खत लिखा, जिसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मेरी बैत को मान ले। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो तुम पर जुल्म सितम किया जाएगा। खत पढ़कर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद मुसलमानों की इमामत और खिलाफत करने के हरगिज लायक नहीं है, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद एक फासिक व फाजिर है, शराबी है, जानी है और जुल्म सितम करने वाला है। यजीद का खत पढ़कर हजरत इमाम हुसैन खून खराबी से बचने के लिए मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले गए। मगर मक्का में जाने के बाद कूफियों के ढेर सारे खत आपके पास में आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था कि ए हजरत इमाम हुसैन, आप कूफा में तशरीफ ले आइए। यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम यजीद से तंग आ चुके हैं, इसलिए अब हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कूफियों के खतों को पढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने वहाँ के हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। वहाँ पर जाकर मुझे बताओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हुक्म पाते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे। वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ में आपके साथ हाथ मिलाया और आपका इस्तकबाल किया। उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत की। ये देखकर फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम पर एक खत लिखकर रवाना कर दिया, जिसमें लिखा था कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर 18,000 लोगों ने हमारे साथ में बैत की है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए। अब इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेज दिया और दूसरी तरफ यजीद को इस बात की जानकारी हो गई कि यहाँ के लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ में खड़े हो गए हैं। इसलिए यजीद उन लोगों में से कुछ का तो कत्ल कर दिया और कुछ लोगों को धमकियां देने लगा। यजीद का जुल्म सितम देखकर कूफा के लोग अपनी बात से मुकर गए। इस दौरान यजीद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया था। खत लिखने के बाद कूफा के हालात इतने ज्यादा बदल चुके थे कि जो लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील और हजरत इमाम हुसैन पर जान छिड़कने के लिए तैयार थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। अब इधर दूसरी तरफ मक्का में हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत पहुंच चुका था, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आइए। ये पढ़कर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही कूफा में जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा के लोगों की बेवफाई की खबर उस वक्त हुई जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहां पर यजीदी फौज ने आपके काफिले को रोकने की कोशिश की। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने उन लोगों से फरमाया कि मैं तो तुम लोगों के बुलाने पर ही यहाँ पर कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ कूफा पर ना आऊँ तो फिर आप मुझे यहाँ से वापस जाने दो। मैं यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से फिर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। इसलिए फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया और चलते चलते आप एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद आपने एक शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह आ गई है, तो उस शख्स ने बताया कि इस जगह को करबला कहा जाता है। जैसे ही करबला का नाम सुना तो हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अपने पूरे काफिले को वहीं पर खेमा लगाने का हुक्म दे दिया। इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन का पूरा काफिला करबला के मैदान में ठहर गया। अब इधर यजीदी फौज को इस बात का जैसे ही इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन ही करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद के फौज की सिपह सलारी इब्ने साद कर रहा था।
हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे यहाँ से मेरे शहर मक्का में मुझे वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से किसी भी बात को कबूल ना किया और वो हजरत इमाम हुसैन को यजीद के साथ में बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर दिन गुजरते गए। इस तरह से करते करते 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोगों का काफिला था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि यजीदियों को हजरत इमाम हुसैन से इतना ज्यादा खौफ था कि 72 लोगों के सामने 22,000 की फौज को भेज दिया, जो कि हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा लोग थे। लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार यजीदी फौज ने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो पहले इनका पानी बंद करना होगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, फिर दिन गुजरते गए और ऐसे करते करते 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम के दिन ही यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी को बंद कर दिया। हम आपको बता दें कि उस वक्त करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस पर हजरत इमाम हुसैन और आपके साथ में जो जवान लोग मौजूद थे वो तो प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आपके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे और औरतें थी उनका प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। फौज यजीद जो चारों ओर से हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन के साथ में जंग लड़ी जाएगी और उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी जब हजरत इमाम हुसैन को हुई तो फिर आपने हजरत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए मोहलत दी जाए। फिर जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने ये सोचकर मोहलत दे दी कि एक दिन की प्यास से इनकी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। इस तरह से फिर 9 मुहर्रम की रात आते आते हजरत इमाम हुसैन को पक्का यकीन हो चुका था कि यजीदी फौज सिर्फ मेरे खून की ही प्यासी है। इसलिए फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को एक खेमे में इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद हम सब लोगों को 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों में से जो भी कोई यहाँ से वापस लौटना चाहता है तो वो खुशी के साथ में वापस लौट जाए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही खेमे में जल रहे तमाम चिरागों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया, ताकि वहां से जो भी कोई जाना चाहे वो वहां से बेझिझक वापस चला जाए। थोड़ी देर के बाद में जब उन चिरागों को वापस जलाया गया तो आपने देखा कि वो तमाम लोग वहीं पर बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार फिर 10 मुहर्रम की सुबह हो गई। सुबह होते ही यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। जहां एक तरफ 22,000 यजीदी फौज थी, वहीं पर दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। उसके बाद यजीदी फौज का जुल्म सितम शुरू हो गया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए। लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। फिर हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए आपने एक मस्कीजा उठाया और अपने घोड़े पर सवार हो गए और यजीदी फौज से लड़ते लड़ते नहरे फुरात के किनारे तक पहुंच गए। वहां से आपने अपना मस्कीजा भरा और उसको लेकर वापस लौटने लगे। लेकिन तब तक बिखरी हुई यजीदी फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ मिलकर तीर बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंचते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया। इस तरह से फिर एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पीते गए। धीरे धीरे करके फिर जब हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान के बीच में पहुंच गए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज को काटते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी टिक ना सका। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो ये थी कि आप हजरत अली शेर खुदा के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के कमांडर इब्ने साद को भी यह पक्का यकीन हो गया था
कि हम किसी भी हाल में हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर उसने अपनी तमाम फौज को हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ हमला करने का हुक्म दे दिया। फिर यजीदी फौज ने एक साथ मिलकर हजरत इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। किसी ने तीर मारी, किसी ने नेज़े मारे, तो किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अगर किसी को कुछ भी ना मिला तो वो करबला की गर्म रेत को ही हजरत इमाम हुसैन के ऊपर फेंकने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन लगातार ये साबित करते रहे कि बातिल चाहे तादाद में कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। फिर जब हजरत इमाम हुसैन यजीदी फौज से किसी भी हाल में रुक नहीं रहे थे, इतने में करबला के मैदान में आजान की आवाज गूंजने लगी। हजरत इमाम हुसैन ने इस मुश्किल वक्त और ऐसे जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया। आप अपने घोड़े से उतरे और वहीं पर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, यजीदी फौज को जिस मौके की तलाश थी वो मौका मिल गया। फिर हजरत इमाम हुसैन जैसे ही सजदे में गए तो सिम्र ने वैसे ही आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखा और फिर पूरे कूफा शहर में घुमाया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद बच सकी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था। वो उस वक्त बीमारी की हालत में थे। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाया गया और कूफा लाया गया। भले ही हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे और यजीद का नामो निशान मिट गया है। हक हुसैन मौला हुसैन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर और सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।